सो हे गाइस, और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल रहने वाला। ये एक प्लेसमेंट व्लॉग है और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि भैया प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करते हैं और आईटीज में इन जनरल प्लेसमेंट कैसे होती है। जिनको नहीं पता, मेरा नाम रोहित है और करेंटली अभी मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है। आई एम प्लेस्ड। तो मैं आपको एक गाइडलाइन टाइप का दे सकता हूँ। और जो भी 2026 का जेईई एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए मैं एक एडिशनल बैकलॉग्स पे कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट है और जो भी मैंने प्लेसमेंट की तैयारी आपने कभी भी मेरे ब्लॉग में नहीं देखा होगा मैंने कोई बैच परचेज किया। मैंने टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से फ्रीली प्लेसमेंट भी क्रैक कर ली। और जेईई में भी मैं जैसे पढ़ता था बैकलॉग वगैरह कैसे रिमूव करना है इफेक्टिवली, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जेईई एस्पिरेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और जो बच्चे प्लेसमेंट वगैरह के लिए और जानना चाहते हैं, जैसे फैंग में कितनी प्लेसमेंट होती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वगैरह कितना प्लेसमेंट करती है और क्या क्या कंपनीज आती है, जो आपकी कंपनी है वो कैसी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले प्लेसमेंट पे आ जाऊंगा, फिर बाद में जेईई एस्पिरेंट पे मैं बैकलॉग के आपके टिप्स वगैरह सब रेडी रखता हूँ। बाकी यार बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको ना आपकी टेस्ट सीरीज दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बोला था फ्री टेस्ट सीरीज का। तो ये ऐप है और मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ क्या सीन है इसका। तो ये आप देख सकते हो, आपका ऐप रेडी हो रहा है विजय टेस्ट सीरीज का और इसमें सब कुछ है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। अभी कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ, तो ये आपके लिए बना रहा हूँ। ये सब इन प्रोसेस में ही है, कुछ टेस्ट डाले हुए हैं और बहुत ही अच्छा है। अगर मैं देखूँ जैसे केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है बड़ी बात। मैं तो भाई बहुत छोटा आदमी, बड़ी कंपनीज पे आ जाते हैं, जैसे फैंग हो गया। तो सबसे पहली चीज़ प्लेसमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो दैट इज़ कि आप कौन से प्रोफाइल में जॉब कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जब भी आप आईटीज में आते हो तो मतलब बहुत सारी ब्रांचेस होती है। सीएस होता है, सर्किटल होता है, मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है, टेक्सटाइल वगैरह सब होता है, बायोटेक वगैरह। तो बहुत सारे प्रोफाइल रहती है। और प्रोफाइल टोटल कितने होते हैं प्लेसमेंट में? जनरली 6-7 होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो आईआईटी दिल्ली से दी जाती है और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोफाइल होती है। सबसे पहले तो आप देखो कि ये सारी प्रोफाइल होती है जब आप प्लेसमेंट बैठो। कंसल्ट, एनालिटिक्स, फाइनेंस, आईटी, रिसर्च, कोर टेक्निकल। कोर टेक्निकल मतलब जो आपका ब्रांच रिलेटेड है, तो उसके लिए अलग से रिज्यूमे बनती है, अलग से सीवी बनती है। और ये सीवी में क्या क्या इंक्लूड होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बट ये कुछ प्रोफाइल है जिसके लिए आपको सीवी प्रिपेयरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देनी है। मतलब कॉलेज आके ऐसा नहीं होता जेईई के बाद कि यार मेहनत कम है। मेहनत करना पड़ता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब आप जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ाई करोगे। जैसे मेरी खुद की भी जॉब लगी है, तो मैं सेकेंड ईयर से ही इस सीवी मेकिंग में हूँ कि हाँ छोटे प्रोजेक्ट प्रॉफ के अंडर करना, फिर रिसर्च इंटर्न निकालना। उसके बाद पीओसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप कोई क्लब के मेंबर हो, जैसे मैं यहाँ स्टार्टअप क्लब का पार्ट था, मैं ईडीसी सेल का पार्ट था। ईडीसी हो गया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, आईआईटी दिल्ली का, उसका मैं एक मेंबर था। तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये सब क्लब्स में ना सिलेक्शन होते हैं बाकायदा इंटरव्यू वगैरह से क्रैक करके। तो बहुत मैं एज अ पर्सनल रोहित जो आपको बता दो, मैंने मतलब कॉलेज के 4 साल ना बहुत पढ़ाई करी है, बहुत घिसा है, बहुत ज़्यादा घिसा है। मतलब जितना मैं जेईई में करता था उसका लगभग 80% मैंने कॉलेज में दिया है, तब जाके आज मेरे पास एक अच्छी जॉब है। और जो जेईई एस्पिरेंट मेरे को देख रहे हैं ना, मैं आपको एक छोटा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ना मेहनत करने से कभी डरो मत। बहुत सारे बच्चे जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 27 के लिए कर रहे हैं, वो मेहनत करने से डरते हैं। वो पता ही नहीं कि भाई उनका पूरा दिन कहाँ जा रहा है। मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। और ये रियलिटी वाली बात है। ये ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा रिलेटेबल फील करता है। इसलिए आप मेरे व्लॉग से कनेक्ट करते हो बहुत ज़्यादा कि हाँ भैया मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। उनको पता ही नहीं कि दिन कहाँ जा रहा है, कहाँ चले जाता है, कब कौन सा टाइम वेस्ट हो, घर में ऐसी सिचुएशन है, कैसे इंप्रूव करना है। आप एक बार कॉलेज आओ। आईआईटी जो है ना, आईआईटी से बढ़िया कोई आपको जगह नहीं मिलेगी इंडिया में, है ना। ये इतना बड़ा कैंपस है, आपको सब कुछ यहाँ कैंपस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। स्टार्टअप करना है, रिसर्च करना है, पैसे भाई एक ऐसी चीज़, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो ना इस फेज में जेईई के, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगी, आपकी आने वाली जनरेशन चेंज हो जाएगी। आप जहाँ रहते हो वो पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। इतना बड़ा रिवॉर्ड है और आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मन नहीं करना पढ़ने का, बहुत बच्चे मेरे को ये कमेंट करते हैं कि भैया मेरा मन नहीं करता ना पढ़ाई करने का। यहाँ महीने के भाई आपको 21-22 लाख दिया जा रहा है आईआईटी में अगर आप प्लेसमेंट उठाते हो। महीने के मैं बता रहा हूँ, जो प्लेसमेंट वगैरह जाती है ना जो ब्रांच में, मतलब जो मेरी भी गई है भाई, महीने के भाई 5 से 22 लाख तक का रेंज रहता है। मतलब एक मंथ में आपको 5 लाख से 22 लाख का रेंज मिलेगा। तो बस थोड़ी सी मेहनत है और इसी चीज़ के लिए मेहनत करनी है। अब आगे मैं आपको थोड़ा प्रोफाइल दिखा देता हूँ। बहुत बच्चे ना फैंग का बता रहे थे कि भैया फैंग कंपनी इसका बताओ, आईआईटीज में क्या सीन रहता है, उनका पैकेज वगैरह मैं आपको सब डिस्क्लोज करता हूँ। फिर बाद में आऊँगा कि इसकी तैयारी अलग से होती है कि कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि यार फैंग कंपनीज या मांग कंपनीज हो गया, ये सब क्या होता है, ये फैंग मैंग क्या होता है ना। तो ये सब कुछ नहीं होता। ये जो टॉप 5 बिग कंपनीज है ना, बिग टेक कंपनीज है अमेरिका की, है ना, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखते हैं, जैसे गूगल हो गया, अमेजन हो गया,
मांग में माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ये दोनों सेम ही है, मतलब फैंग या मांग, मतलब कोई बोल रहा है तो एक ही टाइप का है। जो टॉप 5 अमेरिकन टेक कंपनीज को हम बोलते हैं और इसे हम जनरली अच्छा प्लेसमेंट मानते हैं। यहाँ हम कंसिडर करते हैं ये दिस इज डिसेंट टू अबव एवरेज पैकेज। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। तो आप देख सकते हो कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं इस पे नीचे जाऊँ, माइक्रोसॉफ्ट IIT दिल्ली में लगभग 1,25,000 पर मंथ देती है स्टाइपेंड अगर आप इंटर्न कर रहे हो। और PPO वगैरह कितना होता है? PPO मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब प्लेसमेंट से पहले ही आपको ऑफर मिल जाता है। तो PPO रहता है इनका अप्रॉक्स 52 LPA का अराउंड, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। और PPO इसका जो मतलब एक्चुअल जो प्लेसमेंट होता है ना, मतलब PPO से हट के जो ऑफिशियल प्लेसमेंट वाला सीजन रहता है, तो ये 60 लाख 65 लाख तक भी जाता है डिपेंडिंग ऑन द रोल्स, है ना। तो ये हो गया अपना माइक्रोसॉफ्ट का। फिर दूसरी कंपनी आ जाता है अपना गूगल, भाई जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है इस दुनिया का। तो गूगल का भी सिमिलर रहता है। गूगल का भी आप अगर देखोगे ना 1,35,000 के अराउंड, और इसका भी PPO लगभग 55 लाख के अराउंड ही रहता है। तो मतलब जो मांग कंपनीज है ना, उनका जो प्लेसमेंट रहता है लगभग 50 से 55 लाख के अराउंड रहता है। और जो इन हैंड है लाइक एक महीने में कितना है, लगभग 1.5 लाख के अराउंड रहता है। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में कहीं रेंज करता है। और दूसरी चीज आ जाती है इन कंपनीज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, भैया कुछ टिप्स दो। और इन कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए देखो, सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है DSA हो गया, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। और बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा लैंग्वेज, C++ या जावा। तो मैं आपको बोलूंगा दोनों ही लैंग्वेज में सीख लो, अच्छा रहता है। तो DSA सबसे बेसिक होता है। उसके बाद लीड कोड, हैकर अर्थ हो गया, ये सब हो गया। सबसे बेस्ट रिसोर्स इसके लिए अगर DSA के लिए जा रहे हैं तो स्ट्राइवर की शीट रहती है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो वहाँ से कर लेना, बहुत अच्छा होगा। तो मांग में प्लेसमेंट करने के लिए बस आपको DSA वगैरह की एक्सटेंसिव नॉलेज और अच्छे से आना चाहिए। लीड कोड वगैरह के पॉइंट्स वगैरह कंसीडर किए जाते हैं। अब आ जाते थोड़ा JEE वाले बच्चों पे। तो बच्चों मैं आपको ये बोलूँगा, एज अ भाई मैं आपको दिल से बात बता रहा हूँ कि एक बार आप IIT में आ गए ना, इसके बाद आपकी प्लेसमेंट श्योर शॉर्ट लग जाती है। मतलब IIT में लगभग 99% बच्चों की प्लेसमेंट लग जाती है। 21-22 साल की उम्र में आपको 50-55 लाख का जॉब मिलेगा, 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी मिलेगी पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में। आपके पास बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगी। मैं एज अ भाई आपसे मतलब हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ कि आप अभी पढ़ लो। बैकलॉग्स के लिए मैं थोड़ा सा टिप्स देता हूँ, थोड़ा सा जुड़े रहना। यहाँ से थोड़ा सा बाहर वॉक करके आते हैं, थक गया थोड़ा। और अब बात कर लेते हैं वो कंपनी जो 4 करोड़ का प्लेसमेंट देती है और उनके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है और इन जनरल प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करना पड़ता है। इसके लिए कोई कोर्स लेना पड़ता है, खुद से कॉलेज में सिखाते हैं, या इसकी पढ़ाई वगैरह कुछ अलग होती है कि नहीं होती है। तो जो भी कंपनी 4 करोड़ का प्लेसमेंट देती है, जो हाई पैकेज ऑफर करते हैं 2 करोड़ 1 करोड़ या 1 CR के जो ऊपर जाती है, वो 99% वो कंपनी क्वांट प्रोफाइल से होती है। क्वांट मतलब हो गया क्वांटिटेटिव रिसर्च। और क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या होता है, जो आप देखते हो ना स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदे जाते हैं एकदम कम टाइम में, फिर उसकी शॉर्ट सेलिंग की जाती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनता है। इसमें बहुत सारी कंपनी आ जाती है, क्वाडाई हो गया और ब्लैक रॉक हो गया, जेन शीट हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, इसलिए इतना हाई पे करती है। और इसकी पढ़ाई करने के लिए जैसा आपको पता लग रहा होगा, एल्गोरिदम्स का बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए। और मैथमेटिक्स, मैं वापस बोलूँगा, मैं मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। अगर आपको मैथ्स नहीं आती आप एल्गोरिदम डिज़ाइन ही नहीं कर पाओगे। अभी अपन वापस रूम में चलते हैं, कुछ मैं आपको और स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा। कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ JEE एस्पिरेंट को अपने बैकलॉग्स अवॉइड करने के लिए। और बैकलॉग्स के लिए बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही है और बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। तो बैकलॉग्स क्लियर करने और मैं आपको सबसे बेस्ट पॉसिबल वे बताता हूँ। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं ना, बैकलॉग क्रिएट क्यों होते हैं। तो बैकलॉग क्रिएट होता है जब आप 100% परफेक्शन के साथ पढ़ने जाते हो, तो आप लेजीनेस क्रिएट होता है। जब भी आपने ये चीज़ फील करी हो, जब भी आप लेक्चर्स वगैरह देख रहे हो, आपका ये माइंडसेट रहता है कि आप 100% मेंटालिटी 100% यूज़ करो, 100% इसको पूरा निचोड़ लो, सब चीज़ आनी चाहिए। और उससे क्या क्रिएट होती है, लेजीनेस क्रिएट होता है और इसी वजह से बैकलॉग बनता है। बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं। टाइम आपके पास होता है, लेकिन आपको फ़ोन भी चलाना है, आपको ये भी करना है, आपको उधर भी जाना है, आपको मम्मी की बात सुन के बाज़ार भी जाना है, आपको क्रश की भी इंतज़ार रहता है, आपको ओवर थिंकिंग का भी थॉट है। और ये सब चीज़ों से ही बैकलॉग बनता है। बैकलॉग क्लियर करने का जो एक ही तरीका, एक ही रूल है कि आपको 80% जो अपना टाइम है वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे अलोकेट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन सॉल्विंग से आपके कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे रादर देन डिटेल लेक्चर और डिटेल बैच। क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि बैच पढ़ के भी ना उनको अप्लाई करना नहीं आता कॉन्सेप्ट। उनको कॉन्सेप्ट की बस ऊपर से नॉलेज है, बट उनको कभी उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो मैं आपको ये बताऊंगा सिंपल सा रूल कि आपको 80% फोकस करना है क्वेश्चन सॉल्विंग पे और 20% आपको थ्योरी पे देना है, वन शॉट वगैरह। ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। 100% यूज करना है, लेक्चर्स को क्वेश्चन करना ही नहीं है। 20% जो टाइम है वन शॉट देख लो, कोई भी डिटेल देख लो जो भी आपको यूट्यूब पे मिले। 80% टाइम क्वेश्चन पे देना है। क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे ना, आपके कंसेप्ट वहीं स्ट्रॉन्ग होता है। आपके कंसेप्ट कभी लेक्चर देखने से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। आप कभी भी 100% एक चैप्टर का याद नहीं रख पाओगे अगर आप लेक्चर देख रहे हो।
बाकी अपन क्लास के लिए चलते हैं, ऐसे ही लेट हो चुका, और मिलेंगे किसी और व्लॉग में। बाय।